अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में अपना वीकेंड का रूटीन शेयर करूंगी कि मैं वीकेंड पर क्या करती हूँ, किस तरीके से हम लोग अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा, लाइक किया। मुझे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इसी प्यार और इसी सपोर्ट के थ्रू ही मैं ग्रो करूँगी और मैं बेसिकली बहुत कुछ है मैं अपनी लाइफ के अंदर मैं जो दिखाना चाहती हूँ इस ब्लॉगिंग के थ्रू। मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपको अपना एक शॉपिंग हॉल दिखाऊं जो एडिडास से है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एडिडास के स्टोर पे तमाम स्टॉक पर 30% ऑफ है, जबकि ऑनलाइन सिर्फ सिलेक्टिव आइटम्स के ऊपर ऑफ है। बस इतनी सी बात मुझसे नहीं समझाई जा रही एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट ब्लैबिंग हियर, इसीलिए वॉइस ओवर का सहारा लेना पड़ गया। मैं बहुत अरसे से एक मेरी शॉपिंग लिस्ट में था कि मैं अपने लिए एक स्वेटशर्ट खरीदना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ब्रांड्स ऑनलाइन भी देख रही थी, मैं जाके भी देख रही थी। फिर अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो ऐसा होता है कि आपको उसके अंदर अपना साइज नहीं मिलता। लेकिन फाइनली एडिडास पे मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी स्वेटशर्ट मिल गई है, वो भी 30% ऑफ के साथ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये है मेरी स्वेटशर्ट। ये देखें, दिस इज सो गुड। ये देखें, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है एडिडास का और लोगो नहीं बना हुआ, तो ये लोगो आपको यहाँ पर इसकी स्लीव्स पे दिखाई देगा। ये देखें, इट्स सो गुड। ये देखें, ये वेबसाइट के ऊपर यही वाली स्वेटशर्ट $55 की थी और वेबसाइट पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और आई वाज अबाउट टू ऑर्डर फ्रॉम द वेबसाइट, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत इंकरेज किया कि मैं स्टोर में जाके देखूं और सरप्राइजिंगली स्टोर पे इस पे मुझे ऑफ मिल गया 30% ऑफ। तो आपको मेरे ख्याल से मुझे ये टोटल विद टैक्सेस एंड डिस्काउंट मिला कि कुछ $43 समथिंग की ये मुझे मिल गई। ये देखो, अब जब मैं स्टोर गई थी और मैंने अपने लिए एक चीज पसंद की है तो फिर मैंने ज़ैना के लिए भी कुछ ले लिया है। ये देखिए, ये एक ट्रैक सूट है जो मैंने ज़ैना के लिए पसंद किया था। ये देखिए, आई एम नॉट श्योर इसकी ऑनलाइन क्या प्राइस है। ये बस एक स्पॉन्टेनियसली बस मैंने देख लिया और मैंने ज़ैना के लिए पसंद कर लिया। मैंने उसको ट्राई किया और ये देखें, और ये इसका ट्राउजर है। ये देखिए, इट्स सो गुड। बस यही था आज का मेरा शॉपिंग हॉल और लेट्स गेट बैक टू माय ब्लॉग। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरे वीकेंड की काफ़ी बड़ी टू डू लिस्ट है। और सबसे पहले मैं और ज़ैना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हमारे घर के बिल्कुल सामने स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट और वैली प्रो फार्मर्स मार्केट है और इसी वजह से यहाँ पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। ज़ैना इस वक्त अपनी सबसे फेवरेट शॉप रेड शॉप जाना चाहती है और ये देखें आप इनका एक्साइटमेंट लेवल। जी हाँ, ज़ैना शॉपर्स ड्रग मार्ट को रेड शॉप कहती है। और ये देखिए, शॉपर्स के अंदर जाते ही ज़ैना ने सबसे पहले अपना चिप्स का पैकेट उठा लिया है। मैं काफ़ी देर अलग अलग आइल्स में घूमती रही, लेकिन मुझे कोको पाउडर और मेरे मतलब का पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिल सका। क्योंकि ये पूरे एरिया का एक मेन स्टोर है तो अक्सर यहाँ पर आइटम्स बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। एंड लुक्स लाइक मेरा शॉपर आना कुछ इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। शॉपर से निकल के हम लोग बराबर वाले फार्मर्स मार्केट में चले गए। गर्मियों के सीजन में ये लोग आउटडोर स्टॉल्स भी लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में इट्स ओनली इंडोर। फार्मर्स मार्केट ऐसा फूड मार्केट होता है जहाँ पर फार्मर्स यानी किसान वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी के आइटम कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं और कोई मिडिल मैन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मुझे इनके फ्लावर्स का सेक्शन पसंद है। यहाँ पर एक बुके $17 का मिलता है, जबकि ऐसी ही वैरायटी के फ्लावर्स आपको दूसरे लोकल स्टोर्स पर बहुत महंगे मिलेंगे। यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी वैरायटी मिल जाती है। ये सारे प्रोडक्ट्स ना सिर्फ ऑर्गेनिक हैं बल्कि इनकी प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं। क्योंकि मैं शूट में बिजी थी तो ज़ैना ने वॉलंटियर करते हुए सबसे पहले प्याज शॉपर में डाली, उसके बाद टमाटर और फाइनली आलू।
इस वीकेंड मुझे फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बनाना है, तो जिंजर और गार्लिक भी अपने कार्ट में डाल लिया है। और फाइनली हमारी ग्रोसरी शॉपिंग इख्तिताम को पहुंची। फाइनली अब मैं अपने कमरे के अंदर आई हूँ, मैं अपने बेडरूम के अंदर आई हूँ और मैं अपने बेडरूम को साफ करने लगी हूँ। बेडरूम की इस वक्त जो मेरी हालत हुई हुई है वो आई एम श्योर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। मैं आपको अभी पूरा क्लोजअप दिखाती हूँ, पूरा मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ कि इस वक्त मेरा बेडरूम कैसा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीने से हमारी कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ प्रोसेस चेंजेस आए हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं। और तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर रही थी, मैं वीकेंड्स पे भी काम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। और उसमें डेफिनेटली मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हुई है, स्पेशली मेरे घर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। वैसे मेरे हस्बैंड रूटीन की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ खास क्लीनिंग होती है, जैसे बेडरूम को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को डीक्लटर करना और अच्छा सा मतलब सजाना और ये सारी चीज़ें, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो बेसिकली काफ़ी दिन हो गए हैं ना मैंने अपने रूम के अंदर वैक्यूम किया है और ना मैंने अपनी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। तो बेसिकली आज बहुत दिनों बाद मुझे एक वीकेंड फ्री मिला है, तो मैंने सोचा है कि आज बेसिकली रूम की सफाई कर ली जाए। लेकिन सफाई से पहले पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम इस वक्त कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मैंने रूम के ब्लाइंड्स खोल दिए ताकि अंदर कुछ डे लाइट आ सके और सफाई करने में आसानी हो जाए। और सफाई की शुरुआत रूम के सबसे मेसी कॉर्नर से करूंगी, और वो है मेरा ड्रेसर, जो बेचारा पता नहीं कब से इग्नोर्ड है। मेरे हिसाब से हर सफाई डीक्लटरिंग के बगैर अधूरी है, और आज मैं वही करने जा रही हूँ। और उसमें बहुत सारा गैर ज़रूरी सामान मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। सफाई के दौरान जैना मेरे पास आई और कहा कि वो मेरी हेल्प करना चाहती है, तो मैंने उसको कहा कि वो ग्लास टॉप क्लीनर लेके आ जाए। जैना को स्प्रे बॉटल्स यूज़ करने का बहुत शौक है, और वो हर उस सफाई में वॉलंटियर करना चाहती है जहाँ पर स्प्रे बॉटल्स वाले क्लीनर्स इस्तेमाल होते हैं। और ये लीजिए, ये है मेरे ड्रेसर का आफ्टर लुक। ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग, इजंट इट? ड्रेसर के बाद बारी है बेड को क्लीन करने की, जिस पर ना जाने क्यों दुनिया जहान की चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और रात को हम लोग अपनी हीटिंग स्लो करके सोते हैं, तो मुझे एटलीस्ट 2 ब्लैंकेट्स चाहिए होते हैं। थोड़ी देर बाद जैना को ऐसा लगा कि मम्मी को परेशान करने का ये सबसे बेहतरीन टाइम है, लेकिन फिर उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करना चाहती है, और वो बार बार बेड पर जंप लगा के ब्लैंकेट्स और कंफर्टर को तय करने की कोशिश कर रही है। छोटा सा मसला ये है कि मैं बेड को अपने तरीके से सेट करना चाह रही हूँ और जैना अपने तरीके से, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं रूम से बाहर जाती हूँ, वो पीछे से ब्लैंकेट्स की सेटिंग अपने पसंद से चेंज कर लेती है। फाइनली आई गिव अप, देयर इज नो विनिंग विद देम। काफ़ी मेहनत के बाद मेरा रूम अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और ये रहा मेरे रूम का कंप्लीट आफ्टर लुक। दैट्स हाउ माय रूम लुक्स लाइक इन रियल। आज संडे है और मैंने सोचा है कि आज जो मैं लेकर आई थी सामने मार्केट से लहसुन और अदरक जो मैं लेकर आई थी, आज मैं उसको क्लीन करके सारा पील करके मैं उसका एक पेस्ट, बेसिकली मैं पेस्ट नहीं बनाती, मैं चॉप करके बनाती हूँ।
और मैं चॉप्ड जिंजर गार्लिक यूज़ करती हूँ। मेरे अपने घर में पेस्ट यूज़ किया जाता था। मेरी अम्मी जो थी वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करती थी, लेकिन मेरी जब शादी हुई और जो मेरी मदर इन लॉ है वो चॉप्ड यूज़ करती हैं, चाहे वो जिंजर हो या गार्लिक हो, दोनों चॉप्ड फॉर्म में यूज़ करती हैं। तो क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कुकिंग अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी है, तो मैं थोड़ा उन्हीं के स्टाइल में काफ़ी सारी चीज़ें कुक करती हूँ और वो बहुत अच्छी कुक है। तो मैं इसका पेस्ट नहीं, आप चाहें तो पेस्ट बना के रख लें, आप चाहें। और एक और बात उनके बारे में थी कि वो हमेशा जिंजर गार्लिक सेपरेट करके रखती थी। मेरी अम्मी एक ही पेस्ट बनाया करती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ हमेशा अलग अलग रखती थी। तो मुझे भी अलग अलग ही चॉप्ड वर्जन यूज करने की आदत है। तो आज मैं इतना बना लूंगी कि मुझे आई गेस अगले 10-15 दिन आराम से चल जाएगा ये सारा बनाया हुआ पेस्ट। सो आई एम फाइनली स्टार्टेड टू डू इट। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीकेंड्स को प्रोडक्टिव रखूं, क्योंकि आजकल यहाँ पर विंटर का सीज़न है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। इसलिए ज़्यादातर टाइम हम घर के अंदर ही गुजारते हैं। वराज गर्मियों के सीज़न में यहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। कुकिंग करते हुए मेरी प्रेफरेंस हमेशा फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ही होती है, लेकिन मेरे फ्रिज में हमेशा स्टोर बॉट जिंजर गार्लिक पेस्ट की बॉटल्स ज़रूर होती हैं, क्योंकि कभी कभी दे कैन बी लाइफ सेवर्स ऑनेस्टली। जिंजर गार्लिक चॉप करने के बाद मैं ज़ैना के लंच बॉक्स के लिए आज मिनी पिज़्ज़ास बना के बेक करूंगी और उनको फ्रीज कर लूँगी। ऐसे छोटे छोटे लंच बॉक्स आइटम्स मैं अक्सर बना के फ्रीज कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी सुबह टाइम बहुत कम होता है और काम ज़्यादा। वैसे ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और मुझे इसमें पूरे 2 से 3 घंटे लग गए। और हमेशा की तरह ज़ैनब फिर आ गई है मॉमी की मदद करने। लेकिन सच ये है कि ज़ैनब को ब्लेंडर्स, चॉपर्स और मिक्सर्स बहुत फैसिनेट करते हैं और वो अक्सर आकर बटन दबाना ज़रूर वॉलंटियर करती है। चलिए, मेरे लिए ये हेल्प भी बहुत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जिंजर और गार्लिक दोनों को अलग अलग चॉप करती हूँ, तो एक एक करके मैं चॉप करती जा रही हूँ और इनके जार्स भरती जा रही हूँ। एंड फाइनली ये एक्टिविटी भी इख्तिताम को पहुँची। और अब बारी है मिनी पिज़्ज़ास बनाने की। सबसे पहले मैं एक 300 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लूँगी और इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ लहसुन, हस्बे जायका नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑयल का सीन शूट नहीं कर सकी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा सिर्फ ज़ैना के लिए है तो मैं मिर्चें कम से कम रखूँगी। फिर इसको चूल्हे पर रखकर हल्की आंच पर इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन अच्छी तरह गल जाए और फिर चमचे की ही मदद से इसको अच्छी तरह श्रेड कर लूँगी। पहले मैं पिज़्ज़ा में चिकन के पीसेस बना के डालती थी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे आइडिया दिया और ट्रस्ट मी, एक बार आप श्रेडेड चिकन डाल के देखिए, आपके पिज़्ज़ा का टेस्ट ही अलग होगा। डो बनाने के टाइम पर ज़ैना की एक बार फिर से एंट्री होती है। दो कप मैदा, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 साशे यीस्ट डाल के नीम गर्म पानी से गूंद लिया। यहाँ की यीस्ट की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी यीस्ट से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर डो को 6 से 8 घंटे प्रूफिंग के लिए रखा जाता था, जबकि यहाँ पर आपका डो 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाता है। डो के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसको 20 मिनट के लिए किसी गर्म जगह रख दूंगी। ये देखिए, डो बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा डिश को अच्छी तरह तेल से ग्रीस करने के बाद उस पर डो रख के बेलन की मदद से बेलना स्टार्ट किया। आप हाथ से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला बैच इतना अच्छा नहीं बन सका क्योंकि जैना ने डो को बहुत स्ट्रेच कर दिया था। इसलिए दूसरी अटेम्प्ट में मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो अब की बार मुझे अकेले ट्राई करने दे, और इस आइडिया से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब आप कोई भी राउंड कटर की मदद से गोल गोल पिज़्ज़ा काट लें। बेहतर ये होगा कि आप कोई शार्प कटर यूज़ करें। मेरे पास कोई कटर नहीं है तो फिलहाल इस ढकने से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब बारी आती है टॉपिंग की। मैं माइल्ड वाला मतलब कम स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस इस पर लगाऊंगी। उसके बाद श्रेडेड चिकन और ऑलिव्स डालूंगी। सबसे ऊपर चीज़ की टॉपिंग होगी और आखिर में थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी। पिज़्ज़ा को मैंने 425 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 220 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट्स के लिए बेक कर लिया और 1 मिनट के लिए उसको ब्रॉयल किया। ये देखिए, ये रहा फाइनल लुक। पिज़्ज़ा ठंडा होते ही मैंने इनको जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज कर लिया। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।